इस मुल्क के मुसलमानों को कहा गया कि ये घुसपैठिए है करके बात इन कैमरों के जरिए मोदी जी आपको और आपके जितने लगवे भगवे हैं उन सबको अमरावती और दरियापुर के आवाम की तरफ से कान खोल के सुन लो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अभी आप लोगों ने जो शुरू में इम्तियाज़ जलील साहब का जो वीडियो क्लिप देखा है, ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें इम्तियाज़ जलील ने उन लोगों को जवाब दिया है जो लोग कहते हैं, यहाँ तक के उत्तर प्रदेश के सीएम ने भी कह दिया है कि मुसलमानों को भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। और साथ साथ नवनीत राणा ने भी कहा है कि इस देश के अंदर अगर रहना है तो तुम्हें ये नारा लगाना होगा। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर हर आए दिन होती रहती है, लेकिन दोस्तों इम्तियाज़ जलील ने दरियापुर पहुंचकर बहुत बड़ा बयान दे दिया है और सबकी बैंड बजाई है। दोस्तों मैं आप लोगों को इम्तियाज़ जलील साहब का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप स्किप करके इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी बात समझ में नहीं आएंगे। तो आइए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आप लोगों को इम्तियाज़ जलील साहब की ये वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे हम बात करते हैं। मुझे आपको इस मुल्क के मुसलमानों को कहा गया कि ये घुसपैठिए है करके एक बात इन कैमरों के जरिए मोदी जी आपको और आपके जितने लगवे भगवे हैं उन सबको अमरावती और दरियापुर के आवाम की तरफ से कान खोल के सुन लो। ये मुल्क जितना तुम्हारा है, ये मुल्क उतना ही हमारा है। ये मुल्क किसी के कह रही थी इस मुल्क में रहना है। मेरा खाया बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जिसने उसी दिन ये कहा था कि इस मुल्क के अंदर हम सभी का आदर करते हैं, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, हम उस सोच के खिलाफ है जो हमसे ये कहती है कि अगर इस मुल्क में रहना है तो तुम्हें ये नारा लगाना पड़ेगा। असद साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था कि हम भगवान राम का हम आदर करते हैं, लेकिन नथुराम गोडसे का हम आदर नहीं करते। वो पप्पू कहता है कि इम्तियाज़ जलील और असदुद्दीन अवैसी की इंक्वायरी होनी चाहिए, उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और फिर बोला तो लेकिन मेरे को रह नहीं जा रहा है, मैं बोलूंगा ये मुल्क तेरे पाकिस्तान जिनको जाना था 1947 के अंदर चले गए। मेरे बाप दादाओं से जब पूछा गया था तुम यहां रहना चाहते हैं या वहां, तो उन्होंने कहा था कि ये सरजमीन मेरी है, इस जमीन में पैदा हुआ हो और इंशाल्लाह इसी जमीन के अंदर हम दफन होंगे। कहां से है, एक से एक नौटंकिया। आनंदराज साहब, आपके जीत का जश्न हम पूरे दरियापुर को वहां पर लेकर आएंगे, लेकिन जश्न इंशाल्लाह तो अमरावती के अंदर ही होगा। जश्न इंशाल्लाह। अब एक बात कहता हूं, मुझे बताया गया, मैं भी आते आते असद साहब से बात कर रहा था, आनंदराज अंबेडकर साहब बाज़ाब्ता उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी कि हम ये इलेक्शन यहां से लड़ना चाहते हैं। हमने 1 मिनट का वक्त नहीं लगाया है, गवाह है वो।
जैसे ही उन्होंने कहा तो हमने उसके लिए हां इसलिए कहा कि अगर बाबा साहब अंबेडकर का नातू उनका पोता, जिसने इस मुल्क को आज 75 सालों तक जिंदा रखा है, अगर उनका पोता पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाएगा तो क्या ये नौटंकियां नाचने वाले वहां पर जाएंगे? की महफिल सस्ती है। अगर नहीं जाएंगे और ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हमने ये फैसला किया कि अगर हम आनंद राज अंबेडकर साहब को अमरावती के अंदर साथ देंगे तो उनके भाई बाला साहब अंबेडकर के लिए भी हमने कहा कि अकोला के अंदर उनके लिए भी मदद करनी चाहिए, उनका भी साथ। और यही नहीं, कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज जो आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, विरोधी पार्टी के अंदर है, विपक्ष के अंदर है, उद्धव ठाकरे साहब की सेना में है, अलग पार्टियों से उनका गठबंधन है। लेकिन कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उन्होंने मुझसे मांगा नहीं, लेकिन मैंने कहा कि ये जो सियासी पार्टियां हैं जो कभी बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेती है, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर नाम राजनीति करती है, कभी छत्रपति शाहू महाराज के नाम के ऊपर राजनीति करती है, उन्होंने हमसे समर्थन नहीं मांगा। लेकिन मैंने खुद ने ये ऐलान किया कि कोल्हापुर के अंदर भले ही वो विपक्ष की पार्टियों के अंदर होंगे, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन छत्रपति शाहू महाराज को कोल्हापुर के अंदर वहां पर जिताने के लिए मदद करेगी इंशाअल्लाह। और फिर हमारे ऊपर इल्जाम क्या नहीं, जातिवादी, कट्टर, यमायम बोले कि इनके तो हो हैं। और तैयार रहना, अब ये जो सपना देख रहे हैं ना, अब की बार काय म्हणतो तो की अब की बार आपण इथून त्यांना काय द्यायचं आहे दाखवा मला, असं दाखवा, याला काय म्हणतो म्हण का? मोदीजी तुमचं जे सपना आहे ना अब की बार, तर तुम्हाला अमरावती मधून तुम्हाला मिळणार आहे बाबाजी का खिल्ले। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात है। मुझे ये बात पता चली है, हम देखिए, हम उलमाए किराम का, मौलानाओं का, हमारे जितने भी मुअज़्ज़िज़ मौलाना है, हम उनका बहुत एहतराम करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन सियासी पार्टी अगर फैसला कुछ करती है और उसके बाद हमारे उलमाए किराम एक अलग तरह का फैसला करते हैं और बाद में जब पछतावे का वक्त आता है तो कोई जमात साथ में नहीं आती है। उम्मीद ये भी की जाती है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क्या बोलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हमारी हार हुई, वहां की आवाम ने मन बनाया था, लेकिन वहां के कुछ मौलानाओं ने यह फैसला किया कि नहीं, हमें सेक्युलर पार्टियों के साथ जाना है, अखिलेश यादव की मदद करो। आज जब वहां पर बुलडोजर योगी चलाता है, कोई नहीं आता है सामने, कोई नहीं। सियासी पार्टी हम चलाए और आप इस तरह के फैसले लेते रहे जो पूरी कौम के लिए नुकसानदेह साबित होता है। हम खड़े होकर कांग्रेस की मदद, पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम कांग्रेस के साथ खड़े रहते। क्या हम मशीन है? हम रबर स्टैंप है? क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं कि हर 5 साल के बाद ये आएंगे? कभी बीजेपी का डर दिखाओ, कभी शिवसेना का डर दिखाओ। वोट करो तो हमको करो, कांग्रेस को करो, एनसीपी को करो। कौन सेक्युलर?
सेक्युलर पार्टी की बात कर रहे, आगे उनके चले गए भाजपा में, आगे चले गए शिवसेना में, और फिर हमें बता रहे। मैं उनका एहतराम करता अगर वो मौलाना एक साथ अगर बैठते और ये सवाल करते कांग्रेस के नेताओं से कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर 48 लोकसभा की सीटें हैं, एक सीट एक नहीं देंगे, पूरे 48 महाराष्ट्र के अंदर क्या तुम्हें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नजर नहीं आती है कि जहां से तुम एक मुस्लिम नुमाइंदा लोकसभा के अंदर अपनी पार्टी की तरफ से भेज सको? तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने इम्तियाज़ जलील साहब की ये वीडियो क्लिप देखी है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। किस तरह से इम्तियाज़ जलील ने उन लोगों को जवाब दिया है जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि वो भारत छोड़कर यानी पाकिस्तान चले जाए, ये मुल्क हमारा है, हमारा रहेगा, इस तरह की बातें होती है। और ये भी कहा जाता है कि भारत में अगर रहना होगा तो तुम्हें ये नारा लगाना होगा। तो उनको भी आज बहुत ही अच्छे तरीके से इम्तियाज़ जलील ने जवाब दिया है, जो कि इम्तियाज़ जलील का ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी धमाल मचा रहा है। दोस्तों, इम्तियाज़ जलील के इस वीडियो देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे इम्तियाज़ जलील के बारे में, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।